11th क्लास की सीरीज का जो सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का हम कर रहे थे, उसकी 2.2 एक्सरसाइज तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आइए 2.3 एक्सरसाइज को देखते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस गिव रीजंस इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। यहाँ पर 3 पार्ट हमारे पास दिए हुए हैं और तीनों पार्टों में कोई रिलेशन दिया हुआ, फंक्शन का कोई रिलेशन दिया हुआ है। आपने पहले तो ये बताना कि ये फंक्शन बनता है नहीं बनता, देन उसके बाद आपने ये बताना है कि ये डोमेन और रेंज क्या रहेगी उसकी। तो एक सिंपल वे में ग्राफिकली हम इसको इजीली जो है कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास जो रिलेशन दिया हुआ है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 एंड 17 1, ये चीज दी गई है। यदि आप ग्राफिकली देखें, ये कोई फंक्शन है या नहीं, हम वो देखेंगे 2 5 8 11 और 14 17, हर कंडीशन में उसकी इमेज क्या बनती है, 1 बनती है। यानी कोई एक ऐसा फंक्शन है, आप उसमें कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, उसका रिजल्ट एक ही रहेगा। तो क्या आएगा, यानी 2 पर 2 रखते हैं तो 1 आएगा, 5 रखते हैं तो भी 1 आएगा, 8 रखते हैं तो भी 1 आएगा, 11 रखते हैं तो भी 1, 14 रखते हैं तो भी 1 और 17 रखेंगे तो भी 1 ही इसका इमेज ही आएगी। इट मीन्स फंक्शन तो कोई ना कोई है कि जो कि उसकी इमेज क्या रहती है, 1 रहती है। आपने फंक्शन के बारे में पढ़ा है, 1 1 फंक्शन, 1 2 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन। तो दैट मीन्स ये क्या है, मैनी 1 फंक्शन है कि आपके पास जो है बहुत सारी वैल्यू एलिमेंट होंगे लेकिन उसका रिजल्ट एक ही निकलता है। तो ये क्या है, मैनी 1 फंक्शन का एग्जाम्पल बनता है, मैनी 1 फंक्शन है। तो जब ये मैनी 1 फंक्शन बन गया है तो इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि f इज ए फंक्शन। f जो रिलेशन है, जो रिलेशन है ये कोई f रिलेशन बना हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं, अगर इसका नाम आप रखते हैं f, तो इसको अगर आप f से डिनोट करते हैं तो आप ये कह सकते हैं f इज ए फंक्शन। अब बात ये आती है इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है। तो यदि डोमेन को देखें, डोमेन ऑफ f, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट केस है, इसको चाहे ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो जो आपका ए केस वाला है, जितने भी उसके एलिमेंट हैं वो सभी क्या है, उसकी डोमेन है। तो इट मीन्स ये आपकी 2 5 8 11 14 एंड 17 आर द डोमेन। एंड रेंज की बात करें, रेंज ऑफ एफ, अब हर स्थिति में रिजल्ट क्या निकलता है, एक ही निकलता है। तो इट मीन्स ये क्या है, इसकी रेंज है। तो इसको हम ऐसे दिखा देंगे। तो ये थी आपकी, एक तो ये बताना इसमें कि ये फंक्शन है या नहीं है, दूसरा इसकी डोमेन क्या बनेगी और रेंज क्या बनेगी। ये क्या आती है, आपकी डोमेन है। और यदि हम जो ये इससे इमेजेस बनाते हैं, इन एलिमेंटों से जो भी इमेज बनाते हैं वो आपकी क्या होती है, रेंज होती है। और ओवरऑल को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। आपका ओवरऑल क्या रहता है, जो भी सभी एलिमेंट है वो कोडोमेन है, लेकिन जो एलिमेंट दिए हुए हैं डोमेन में, उससे जो भी इमेज बनते हैं वो आपकी क्या रहती है, रेंज रहती है। तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, अब सेकंड पार्ट को देख लीजिए। इसमें भी आपका एक फंक्शन जो दिया हुआ है, इसको ग्राफिकली हम बना लेंगे 1
एक ही आ जाएगा। इसमें है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 या। और दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इट मीन्स 2 का रिलेशन जो इमेज बनती है 1 है, 4 की 2 है, 6 की 3, 8 की 4, 10 की 5, 12 की 6, 14 की 7। ये सपोज करो ये है, ये भी है, यानी अलग अलग एलिमेंटों की इमेज अलग अलग बन गई। इस केस में हमने बात पढ़ी थी जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में जब हमने पढ़ा था, तो हमने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है जो कि 12th क्लास के बेस पर बनाई हुई है, लेकिन वो आपके लिए भी जो है यूजफुल रहती है, तो आप उसको जो है देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखो कि ये कौन सा फंक्शन बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये, 1 1 फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि 1 1 फंक्शन में ही ये कंडीशन होती है कि एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एफ, एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव सेम या हैव डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन बी। आप ये लिख दीजिए, एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए के जितने भी अलग अलग एलिमेंट हैं वो क्या रखते हैं, हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। तो वो क्या है, बी में अलग अलग इमेज रखते हैं, और जब ये अलग अलग इमेज रखते हैं तो इट मीन्स एफ इज 1 1 फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है, 1 1 फंक्शन होता है। अब ये तो हमने दिखा दिया कि ये फंक्शन बनता है नहीं बनता। अब हम दिखाएंगे इसकी डोमेन और रेंज क्या रहती है। तो इसकी जो डोमेन है वो आपकी ये आ गई, ये सभी की सभी क्या है, ये आपकी डोमेन है। 2 4 6 8 10 12 14। और रेंज की बात करें, रेंज में आपने ये देख लेना है कि जो एलिमेंट हमारे पास डोमेन के रूप में दिए हुए हैं उनकी इमेज जो बनती है वो सभी क्या उसकी रेंज है। अब इसमें दे सभी आगे 1 से 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये डोमेन आ गई और ये रेंज आ जाएगी। इस तरह से जो आप इसको निकाल सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, तो आप इजीली इसको जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट में देख लीजिए थर्ड पार्ट इसका क्या कहता है। थर्ड पार्ट में भी हम ग्राफिकली हम समझ सकते हैं कि 1 और 2 दिया हुआ है, इसमें 3 और 5 दिया हुआ है। एक बार 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, अब एक बार 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, और 2 रखेंगे तो भी 5 आ जाएगा। ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होता कि जिसकी एक ही एलिमेंट पे 2 इमेज दिखाए। इसमें भी क्या है, एक ही एलिमेंट है और क्या है 2 इमेज दिखाता है, वही 3 भी आ गया और 5 भी आ गया। तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं बन सकता कभी भी, और इसलिए जो है ये कोई फंक्शन नहीं बनता। तो यहां आप लिख सकते हैं कि 9 में क्या है, वी ऑब्जर्व दैट एलिमेंट
दैट इज f1 is equal to 3 and f1 is equal to 5। अब 1 रखने से तब भी 3 आया, f1 रखने एक बार फिर 5 आया, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शन है आपका, कोई भी 2x + 1 फंक्शन ले लीजिए, अब इसमें 1 रखते हैं दो और एक 3 आ गया, और फिर ये कहे कि 1 रखो तो 5 आना चाहिए, तो ऐसा कैसे? हर बार 3 ही आना चाहिए, 3 ही आएगा इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो 5 तो नहीं बनता। तो जब 5 नहीं आता है तो इट मीन्स इन्होंने कहा 5 आना चाहिए, तो ये तो गलत है, तो इट मीन्स f इज नॉट ए फंक्शन। अब जब फंक्शन नहीं है तो फिर इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, तो इसलिए जो है हम ऐसे ही इसको करेंगे। यानी यहाँ पर हमने देखा कि एलिमेंट जो 1 है वो मोर देन 2 इमेज रखता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि f ये फंक्शन नहीं है, और जब फंक्शन नहीं है तो हम डोमेन और रेंज नहीं निकालेंगे। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f(x) = -mod of x and second part is f(x) = (9 - x²). अब यहाँ पर हमने डोमेन और रेंज निकालना है, ये फंक्शन आपके पास दिया हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं? क्या कहता है? f(x) = -mod of x, यानी f(x) क्या है, किसके जब मोड दे रखा होगा दो केसेस हम बना सकते हैं। अगर आप सपोज करो ये प्लस में दिया हुआ है तो आप इसको x लिख सकते हैं और x ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा, और -x रखेंगे तो x लेस देन इक्वल x लेस देन 0 में आ जाएगा। ये है आपका जो है मोड वाले केस में, कि जब भी मोड दिया हुआ है आप इसको खोल लेंगे मोड को, तो मोड को जब भी खोलते हैं तो प्लस माइनस एक्स लिखते हैं। ये नहीं, ये प्लस का भी हो सकता है और ये माइनस का भी हो सकता है। तो जब प्लस का है इसका मतलब उसकी वैल्यू जो है एक्स की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा 0 या 0 से बड़ी रहेगी, पॉजिटिव भी रहेगी, और माइनस में है तो इसका मतलब नेगेटिव में रहेगी एक्स की वैल्यू। दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं f(x) जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -x हो जाएगी, तो कंडीशन सेम ही रहेगी, ये प्लस का हो जाएगा, यानी अपोजिट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि अब कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर रख लीजिए। अगर हम एक टेबल के रूप में अगर हम देखें, यहाँ पर आपके पास कोई भी वैल्यू और आप रख लीजिए, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो माइनस में भी है प्लस में भी है, इसका मतलब रियल वैल्यू है। तो अगर आप 0 रखते हैं तो यहाँ -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 ये आ जाएगा। ये आपका f(x) है, ये आपकी x की वैल्यू है, और ये -mod of x है। अब जब आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। जब -1 रखेंगे यहाँ पर तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये सारे के सारे प्लस के जाएंगे। लेकिन जब माइनस से गुणा करेंगे तो सभी क्या आ जाएंगे, माइनस में बन जाएंगे। अब यहां से हमें क्लियर बात हो जाती है कि इस क्वेश्चन की जो डोमेन और रेंज वो क्या बनने वाली है। ये तो होगा टेबल में। अगर आप इसको ग्राफिकली देखें दूसरी तरफ से, भाई x की वैल्यू आप कोई भी रख लीजिए, 0 -1 -2 -3 -4 फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन ले सकते हैं। हर स्थिति में आपकी जो
रेंज है या उसके इमेज है, आप ये कह सकते हैं, वो हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव माइनस की रहती है, क्योंकि ये आपका फंक्शन आ गया, फंक्शन में आपने जो वैल्यू रखी वो रिजल्ट यहाँ पर आ गई। अब 0 पे तो 0 ही हो गया, -1 रखने से -1 आ गया, -2 से -2, -3 से -3, -4 से -4, 1 से -1, 2 से -2, 3 से -3 और 4 से -4, ये इस तरह से आ गया। सभी की इमेज तो मिल रही है इसमें, इट मीन्स अलग अलग इमेज मिल रही है, तो 1 फंक्शन है कहने को तो ये, लेकिन आपने दिखाना इसमें डोमेन और रेंज। डोमेन क्या आ जाएगी ऑफ एफ की, ये सभी के सभी, अगर आप देखें इसमें ये माइनस के भी हैं और प्लस के भी हैं, और जब माइनस के भी हैं प्लस के भी हैं, यहाँ कोई भी अगर आप रख लीजिए तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, रियल नंबर है, ये सभी क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि आप अगर इसमें पॉइंटों में भी लेते हैं, बटे में भी लेते हैं, तो आपकी सिचुएशन यही रहने वाली है। तो डोमेन क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी, और जो रेंज आएगी इसकी, रेंज ऑफ एफ की बात करें तो रेंज हमेशा क्या रहती है, वो नेगेटिव में रहती है, किस में रहती है, नेगेटिव में रहेगी। तो इसीलिए अपनी जो रेंज है यहाँ पर वो आ जाएगी, आर तो रियल नंबर है, आर नेगेटिव आप ये कह सकते हैं, आर नेगेटिव आ जाएगी, यानी रियल वैल्यू आएंगी और वो भी किस चीज में आएंगी, माइनस में आ जाएंगी। तो ये चीज आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये था अपना फर्स्ट पार्ट इसका। तो डोमेन इसकी रियल आ गई, क्योंकि डोमेन में क्या है, प्लस की भी आएंगी और माइनस की भी आएंगी, और रेंज जो रहेगी वो अपनी क्या रहती है, या आप ये कह सकते हैं कि हर स्थिति में आपकी ये रहेंगी -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस टाइप से आप लिख सकते हैं, या सीधा ये लिख दीजिए, ये माइनस में ही रहती हैं, तो रियल वैल्यू होंगी तो वो भी किस चीज में होगी, माइनस में होगी। इस टाइप से आप लिखते हैं। इसमें दोनों रहते हैं, रियल भी और यानी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, लेकिन इसमें केवल नेगेटिव नेगेटिव के रहते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कहते हैं इसका, नेक्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 9 - x स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसको हमने क्या निकालना है, डोमेन रेंज निकालनी है। तो यहां पर अगर आप देखें, वी डिफाइंड दैट 9 - x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। यहां पर ये हमेशा हमने क्या है, ग्रेटर देन 0 में ही लेना पड़ेगा, होगा तभी ये जो है डोमेन इसकी हो सकती है, अदरवाइज ये इमेजिनरी उसमें चला जाएगा। तो इट मीन्स यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 3 - x और 3 - x। तो ये चीज आप यहाँ लिखते ग्रेटर देन इक्वल 0, 3 - x ग्रेटर देन इक्वल 0 और x लेस -3, x लेस देन इक्वल 3, और एक हो जाएगा 3 - x ग्रेटर देन इक्वल 0 और -x ग्रेटर देन इक्वल -3, और एक प्लस में होगा ये, और ये उधर चला गया तो ये चला जाएगा। तो इट मीन्स आप देखें कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू 3 से बड़ी, 3 से छोटी, सॉरी 3 से छोटी, और इसमें x की वैल्यू जो है -3 से बड़ी। तो इट मीन्स अगर आप डोमेन देखें इसकी,
तो वो क्या बनी है, डोमेन ऑफ एफ। ये क्योंकि इक्वल का सिंबल भी है, इसका मतलब क्या है, क्लोज ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो ये है -3 से 3 तक आ जाएंगी। क्योंकि x की वैल्यू एक मतलब क्या है, -3 से बड़ी, -3 से बड़ी लेंगे तो इसका मतलब वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो -3 से आ गए, अब इससे आगे बढ़ना है पॉजिटिव, जो -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 और कहा था कि ये 3 x की वैल्यू लेनी है 3 से कम, तो 3 से कम तो इसमें आ जाएगी। यानी आप दूसरे वर्ड में ये लिख सकते हैं -3 < x <3, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का सेम ही है, तो ये आपकी क्या आ गई, डोमेन आ जाएगी। अब रेंज निकालते हैं। रेंज में क्या है, इसको ना आप लेट कर लीजिए, लेट जो फंक्शन है अपने पास उसको हम y से डिनोट कर लेंगे और 9 - x इस स्केयर को यहाँ ले जाएंगे तो y स्केयर इक्वल टू 9 - x स्केयर एंड x स्केयर इज इक्वल टू 9 - y स्केयर और जी x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 9 - y स्केयर। ये भी हमने पॉजिटिव y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव की लेनी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल ऑलवेज 0, ग्रेटर देन इक्वल 0 लेंगे। तो इट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल 0 लेंगे तो केस तो वही बनता है इसमें भी, ग्रेटर देन इक्वल 0। अब ये 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 और ये 3 - y ग्रेटर देन इक्वल 0, 3 + y ग्रेटर देन इक्वल 0, -y ग्रेटर देन इक्वल -3, तो y लेस देन इक्वल 3, ये y ग्रेटर देन इक्वल -3। अब देखो यहाँ कंडीशन क्या है कि y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी लेनी है, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, ये कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे। तो इट मीन से आपकी जो रेंज आ जाएगी, अब जो ये बात कहता है ये, इसका क्या मतलब है कि यह 0 से 3 आ जाएगा, यानी एफ क्या है, रेंज क्या है इसकी, 0 से 3, या आप ये कह लीजिए 0 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल 3, ये चीज आ जाएगी। ये आपकी क्या आ गई, रेंज आ गई, ये आपकी क्या आ गई, डोमेन आ गई। यानी उस फंक्शन में जहां पर जाके वो इमेजेस बनती हैं, वो इमेजेस ऐसे बनेंगी 0 और 3 के बीच में बनेंगी, बाकी टोटल में नहीं काउंट करनी है हमने। जो फंक्शन हमने पढ़े थे कि यहाँ पर जैसे 2 3 4, ये 3 2 5, आप कोई भी टोटल को नहीं काउंट करना है, जो इमेजेस ये बना रहा है, 2 का 2 हो गया, 3 का 3 हो गया, तो इस टाइप से 4 लेंगे, 4 का 4 हो जाएगा। तो जो इमेजेस जहां जाके ये एलिमेंट मिलते हैं वो आपकी क्या होती हैं, रेंज होती हैं। तो वो रेंज ये बनती हैं 0 और 3 के बीच में बनती हैं। तो इट मीन्स आपकी जो इस फंक्शन की जो डोमेन आ गई वो क्या आई है, -3 और 3 रहेंगी के बीच में रहेगी, और रेंज जो आपकी 0 से 3 के बीच में रहेगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो है काफी इजी क्वेश्चन है। ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x = 2x - 5), राइट डाउन द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, यानी f0 f7 और f-3। सिंपल है, आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है, कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, 2x - 5, तो यहां पर आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, फर्स्ट पार्ट में f0। इट मीन्स x की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 दी हुई है, तो जहां पर भी x दिखे वहां पर आपने क्या रख देना है, 0 रख देना है, और फिर इसकी कैलकुलेशन कर देनी, तो -5 इज द आंसर। सेकंड पार्ट में 7 रख देना है, x की वैल्यू वहां पर क्या है, 7 है, तो 2 × 7 - 5 आ जाएगा, 14 - 5 तो 9 आ जाएगा, बच्चों। थर्ड पार्ट में x = -3 है, f - 3 तो 2 - 3 - 5
-6 - 5 इज इक्वल टू -11 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसको इजीली कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है द फंक्शन T maps temperature in Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by Tc is equal to 9c/5 + 32। ये टेम्परेचर मापने का एक फार्मूला दिया हुआ है। ये फंक्शन दिया हुआ है कि वो टेम्परेचर जो भी आता है तो वो इस फंक्शन को एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पर फाइंड करना है T0, T28, T-10 और द वैल्यू ऑफ C व्हेन Tc इज इक्वल टू 212। तो फर्स्ट पार्ट से लेते हैं। Tc क्या है 9c/5 + 32। आप T0 निकाल लेंगे, इट मीन्स C की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो T0 इज इक्वल टू 9/5 × 0 + 32। तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। T0 कितना है 32। सेकेंड पार्ट आप निकालेंगे तो 28 रख दीजिए, तो 9/5 × 28 + 32। तो इसको कैलकुलेशन अगर आप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25, 5 × 6 = 30, अब 9 × 5 = 9 × 6 = 54, 5 45 से 5 = 50, 50.4 + 32 यानी 82.4 आ जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या है T-10 दिया हुआ है, 9/5 - 10 + 32, 5 × 2 = 10, -18 + 32। इसको लेस कर दिए, 12 - 8 = 4, 2 में से 1 14 आ जाएगा। ओके, अब लास्ट पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कि आपके पास Tc की वैल्यू पूरी दी हुई है 212 दी हुई है, आपने C की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन आपके पास 9c/5 + 32। यहाँ Tc की वैल्यू आपके पास कितनी है 212 है, तो वो रख देंगे 9c/5 + 32। 32 को इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा और 9c/5 आ जाएगा। ये 0, 11 में से 3 जाएगा 8, और ये 1 आ जाएगा। अब इज इक्वल टू 9c/5। इस 5 की हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9c = 180 की हम गुना करेंगे तो ऐसे दिखा दो, 180 × 5 कर देंगे। तो C की वैल्यू रिक्वायर्ड है 180 × 5/9, 9 से इसको काट देंगे तो 20 आ जाएगा। C इज इक्वल टू 100, तो C की वैल्यू कितनी आई 100 आ जाएगी। तो ये था अपना फोर्थ क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ये देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस f(x) = 2 - 3x, x belongs to R, x greater than 0। एंड सेकंड पार्ट क्या कहता है, f(x) = x² + 2, x is a real number, and last part is f(x) = x is a real number। इस पर दिखाना था आपने, केवल आपने इसमें डोमेन और रेंज दोनों में से केवल रेंज ही निकालनी है, डोमेन नहीं निकालनी है। तो फंक्शन क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन का, 2 - 3x है, और x कहाँ बिलोंग करता है रियल नंबर में, और रियल नंबर है तो x ग्रेटर देन 0 है। तो जब x ग्रेटर देन 0 है ऑलवेज, तो इट मीन्स ये पॉजिटिव रियल नंबर की बात करता है। ये हमेशा पॉजिटिव रखने हैं तब उसकी रियल वैल्यू रहेगी वो। तो यहाँ पर आप इसको y के इक्वल ले लेंगे तो 2 - 3x आ जाएगा। अब आप इसको इधर लेके आइए तो y - 2 इज इक्वल टू -3x, माइनस से गुणा करेंगे तो 2 - y हो जाएगा, और x = 2 - y/3 आ जाएगा।
ये आपका जो है एक फंक्शन बन जाता है। अब जब आप 2 माइनस वाई देखते हैं तो 2 माइनस वाई एक्स हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इट मीन्स ये भी ग्रेटर देन 0 ही रहना चाहिए। 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 होगा, या आप ऐसे कर लीजिए 2 माइनस वाई अपॉन 3 वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसकी यहाँ गुणा करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 एंड विच इम्प्लाइज माइनस वाई ग्रेटर देन -2। माइनस से माइनस डिवाइड करेंगे यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंबल जो होता है ये चेंज हो जाता है, तो y लेस देन 2 हो जाएगा। ये y लेस देन 2 का मतलब है कि y की वैल्यू जो है 2 से कम ही रहेगी, यानी रेंज उसकी क्या रहेगी, 2 से कम। 2 से कम का मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी में चली जाएगी और 2 ये चीज आ जाएगी। और इक्वल का सिंबल नहीं है तो ये ओपन ब्रैकेट में ही आप लेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 आप ये कह सकते हैं, या इसको ये कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी लेस देन वाई लेस देन 2 आप ये कह सकते हैं, एक ही बात है ये और ये। तो रेंज इसकी क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ही रेंज होगी। सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और x बिलोंग्स टू r है, यानी x इज ए रियल नंबर, कि x जो है रियल नंबर है, r तो रियल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2 और x इक्वल टू वाई माइनस 2 आ जाएगा। अब y माइनस 2 है तो इसका हम y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0 कर देंगे, तो y ग्रेटर देन इक्वल 2 आ जाएगा। और y ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है कि y की वैल्यू जो है 2 या 2 से बड़ी रहने वाली है, तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी, 2 और इससे बड़े आ जाएगी। तो 2 और इससे बड़ी है लेकिन इन्फिनिटी नहीं बनेगी, तो इसलिए हम लोग इसको सेमी ओपन इंटरवल में रखते हैं, तो ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो इसका क्या कहता है, लास्ट पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है और एक्स जो है आर में बिलोंग करता है, तो इट मीन्स वाई एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। तो जब x y में बिलोंग करता है और रियल में x जो है रियल वैल्यू है, तो ये x y के इक्वल आया है, तो इट मीन्स y भी क्या रहेगी, रियल वैल्यू रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो रेंज और आई है इसकी वो क्या आई है, रियल ही आई है, तो r ही इसकी जो है क्या रह जाएगी, रेंज हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वली आई है। जो भी आप इसमें रखोगे वही सेम, यानी y की वैल्यू जो रखोगे वही x की आएगी, या x की रखोगे वही y की आएगी, दोनों सेम ही रहती है। तो इसलिए क्या है, रियल पे एग्जिस्ट करता है तो सभी के सभी सेम रहते हैं, तो इसका मतलब रियल पे ही इसकी जो हमें रेंज जो है एग्जिस्ट करेगी। तो आई होप ये जो सेशन आपको पसंद आया होगा, और हमने आज रिलेशन एंड फंक्शन वाला जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आपको कोई दिक्कत, और जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है या वो देखना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी प्लेलिस्ट ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके भी प्लेलिस्ट प्राप्त कर सकते हैं, यानी जो आशीर्वाद एकेडमी सराणा YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करके भी प्लेलिस्ट प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन में हमने प्रीवियस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो के माध्यम से भी आप प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं। और यदि आप उससे ज़्यादा, यदि हमारी 12th की या 10th की सीरीज में जाना चाहते हैं, तो आप
हमारे चैनल पे जाकर आशीर्वाद एकेडमी इसराना वाले चैनल पे जाके आप जो है वहाँ पर 10th साइंस, 10th मैथ, 11th मैथ, 12th मैथ, आप कोई भी वीडियो जो भी आज तक हमने बनाए हैं वो आपको आसानी से वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप इसको जो है एंजॉय कर रहे हैं। तो आप जो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे सेफ, स्टे होम।